जो अगले रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर चेक करती है वो होते हैं स्टेबिलिटी स्टडी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जी हाँ, स्टेबिलिटी स्टडी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म की जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी जो ऑडिटिंग टीम होती है वो क्रॉस चेक करती है। तो ये कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं और ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, थोड़ा हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले वो लोग चेक करते हैं कि जो आपका स्टेबिलिटी स्टडी, किसी भी प्रोडक्ट की जब आप स्टेबिलिटी स्टडी चेक कर रहे हैं तो आप किस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या है, आप किस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो उस शेड्यूल को वो क्रॉस चेक करते हैं और उसकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको वो क्रॉस चेक करते हैं कि जिस भी शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो गाइडलाइन कह रही है उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी एनालिस्ट के साइन होते हैं, उनको चेक करते हैं कि कब कब ये जो भी आप शेड्यूल बता रहे हो, मान लीजिए आपने दिन में 4 बार शेड्यूल को चेक करना है या सैंपल को चेक करना है, तो वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो स्टेबिलिटी चेंबर्स होते हैं उसमें आप जब भी कोई सैंपल को निकालते हैं या एंट्री कराते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर हमको एंट्री करनी होती है। तो वही रजिस्टर चेक किए जाते हैं कि जिस शेड्यूल को आप बता रहे हो वो शेड्यूल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पर साइन सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि साइन गलत हैं या किसी और एनालिस्ट के साइन लगे हुए हैं या एनालिस्ट पहले से ही साइन करके चले जाते हैं या एनालिस्ट साइन करते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो स्टेबिलिटी चेंबर के अंदर चेक की जाती हैं और वो शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैंने ये चीज़ देखी है कि इस शेड्यूलिंग की वजह से भी ऑडिट फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार लड़के साइन करना ही भूल जाते हैं और साइन करना भूल गए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो आज की नहीं, आने वाले 10 दिन के पहले से ही साइन कर देते हैं और उनके टाइम भी डाल देते हैं। तो ये सब डाटा इंटीग्रेशन के अंदर आता है। देखिए, भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर तो आपकी गलती थी, एक ह्यूमन मिस्टेक हो गई, एक डेविएशन हो गया। बट अगर आपने आने वाले समय की एंट्री पहले से ही करके रखी हुई है, मतलब आने वाले 10 दिनों में के लिए आपने पहले से ही साइन कर दिए, टाइम डाल दिया, तो ये एक डाटा इंटीग्रेशन होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेबिलिटी एनालिसिस के समय अगर किसी ड्रग का स्टेबिलिटी टेस्ट फेल हो जाता है, उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस फेल हो जाता है, तो उसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है या इन्वेस्टिगेशन कैसे परफॉर्म की गई, आपने क्या डिसीजन लिए, उसके बाद आपने क्या किया जिससे कि उसको तो आपने स्टेबिलिटी एनालिसिस फेल कराया या क्या रीजन था उसका फेल होने का, इस सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। उसमें सबसे पहले तो एनालिस्ट के साइन होते हैं और उसके बाद जो सीनियर्स होते हैं उनके भी साइन होते हैं और ये रिकॉर्ड स्टेबिलिटी डाटा के अंदर मेंटेन किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट है जिनका भी हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए कौन सा आप ले रहे हो, क्या आप एपीआई ले रहे हो, रॉ ले रहे हो, इंटरमीडिएट स्टेज में उसके स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हो, फिनिश्ड स्टेज में उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हो, तो उनकी एक्सपायरी डेट मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पता होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, याद रखिएगा। जब भी कोई भी ऑडिट टीम स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट के अंदर जाएगी तो वो सबसे पहले जो स्टेबिलिटी चेंबर्स होते हैं उनके कैलिब्रेशन रिकॉर्ड को चेक करती है कि वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, उनका जो भी टाइमिंग होती है कैलिब्रेशन की वो उसी टाइम पे कैलिब्रेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो सेंसर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को वो सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या आपको स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल रहा है या दिया जा रहा है, तो फिर आपको इसका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ उनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से जो रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी चेंबर के अंदर काम करते हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, ये जो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी सेंसर की जो मैंने आपको टेस्टिंग की बात बता रहा हूँ, ये रोज चेक की जाती है। रोज क्रॉस चेक करके चेक किया जाता है कि जो स्टेबिलिटी चेंबर है उसका ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों वर्किंग करना बंद कर देंगे तो सीधी सी बात है, जो आपका ह्यूमिडिटी चेंबर होगा वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपकी जो स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो अफेक्ट होगी और वो फेल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे जो भी आपका शेड्यूलिंग आपको दी गई है, जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है, उसके हिसाब से आपको उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर आपको चेक करना है। फिर भी अगर आपका स्टेबिलिटी चेंबर फेल हो जाता है, उसका कैलिब्रेशन फेल हो जाता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको बना के रखनी होती है और वो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होती है वो भी क्रॉस चेक की जाती है कि अगर
स्टेबिलिटी चेंबर का कैलिब्रेशन फेल हो गया तो उसका क्या रीज़न था, उसके बाद आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करी। तो ये वो सारे पैरामीटर्स थे जो कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जब क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाती है तो चेक करती है, वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और इन्हीं रिकॉर्ड्स को हमको सही तरीके से मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर आप इनको गाइडलाइन के थ्रू मेंटेन नहीं करोगे इसको आप और इन्हीं रिकॉर्ड्स को आप सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे और इसी के अंदर आप डाटा इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, गलत जानकारियां भरोगे, डाटा के साथ छेड़छाड़ करोगे, एक से ज़्यादा साइन करोगे और बिना सोचे समझे साइन करोगे तो यहाँ पर आप डाटा इंटीग्रेशन में फंस सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ पर ये पॉइंट बताने का रीज़न भी एक बहुत बड़ा यही था कि आपको इन सभी के बारे में पहले से नॉलेज हो, जिससे कि जब भी आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का मौका मिले या इन पे साइन करने का मौका मिले तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ऑडिट के समय में चेक किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं कोई गलत जानकारी भर रहा हूँ, मैं बिना सोचे समझे साइन कर रहा हूँ या किसी डाटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ तो ये मैं डाटा इंटीग्रेशन कर रहा हूं और इससे मेरे करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि डाटा इंटीग्रेशन के करने के बाद आप कभी पकड़ में नहीं आएंगे, आप जरूर पकड़ में आएंगे, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि कोई भी डाटा इंटीग्रेशन करेगा वो पकड़ में जरूर आएगा। आपको इतनी जगह साइन करने होते हैं, सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बट आप पकड़ में आओगे ही आओगे। तो आप कभी भी मत सोचिएगा कि डाटा इंटीग्रेशन के बाद मैं कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। इसीलिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन और सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको नॉलेज दिया है, जिससे कि जब भी आप इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंट्री करें या इनको हैंडल करने का आपको कभी मौका मिले तो आप इसको आप जब भी इन डॉक्यूमेंट्स पे काम करें, आप गाइडलाइन के हिसाब से काम करें, जो भी गाइडलाइन कहती है उसी को फॉलो करें, अपना दिमाग कभी ना लगाएं और ना ही अपने हिसाब से या अपने से कुछ काम करने की कोशिश करें और डाटा इंटीग्रेशन में फंसें। तो मैं ये वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।